कहानी बाबा साहब अंबेडकर की। दलित परिवार से उठकर सर्वोच्च नागरिक बनने तक का सफर कैसे पूरा किया, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप जितना पढ़ना या सुनना चाहेंगे वो कम ही होगा। शायद इतना ही आपके शब्दकोश ही खाली पड़ जाए, लेकिन अगर कम शब्दों में उनके बारे में जानने की कोशिश की जाए तो यह संभव हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर बाबा साहेब का जीवन कैसा बिता, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और कैसे भारत के एक गरीब व दलित परिवार से उठकर हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था, जो मध्य भारत के इंदौर शहर का एक नगर है। वर्तमान में इसे डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। दलित परिवार, महार जाति में जन्म लेने के कारण भीमराव को काफी यातनाओं का सामना करना पड़ा। समाज ने धिक्कार और अपमान का सामना करते हुए बाबा साहेब ने जो मुकाम हासिल किया वो लाजवाब है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बच्चा एक दिन जाकर भारत का संविधान लिखेगा और भारत रत्न से सम्मानित होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह है वहीं राह है। बाबा साहब अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। बाबा साहब अंबेडकर की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर और दूसरी पत्नी का नाम डॉक्टर शारदा कबीर। बाद में इनका नाम सविता अंबेडकर कर दिया था। बाबा साहब अंबेडकर के विचार शुरुआत से ही अटल थे। शुरुआती स्कूल के दौरान उनके साथ भेदभाव किया गया। बाकी बच्चों की तरह उन्हें कक्षा में बैठने के लिए समान अधिकार नहीं था। उन्हें जमीन पर एक कोने बैठाया जाता था। वे अपने हाथ से पानी तक नहीं ले सकते थे। इसी बीच एक दिन उनके एक शिक्षक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे? इस पर अंबेडकर ने जवाब दिया कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। फिर क्या अंबेडकर के इसी दृढ़ निश्चय ने उन्हें आज सभी के नजरों में महान बना दिया है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित हुए डॉक्टर भीमराव ने भारत को एक सफल लोकतंत्र बनाया, संविधान का निर्माण किया और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कहलाए। इस दौरान अंबेडकर ने कई रचनाएं भी की, जिसमें बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन एन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दी प्रॉब्लम ऑन ऑफ द रूपी, दी राइज एंड फॉल ऑन ऑफ द हिंदू वीमैन जैसी रचनाएं प्रमुख हैं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब ने अपना देह त्यागा था, जो भारतीय इतिहास के लिए सबसे काला दिन भी कहा जा सकता है। बाबा साहेब को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित 1990 किया गया था। साल 1955 में अंबेडकर ने ही बिहार और मध्य प्रदेश के विभाजन का सुझाव दिया था ताकि दोनों राज्यों का बेहतर विकास हो सके, लेकिन यह 45 साल 2000 के बाद हुआ। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। संसद में उन्होंने महिला अधिकार बिल पेश किया था, जिसके विरोध किए जाने पर उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अंबेडकर ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र 27 नवंबर 1942 में काम के घंटों का मुद्दा उठाया था, जिससे भारत में काम के घंटे को 14 से घटाकर 8 घंटे किया गया। बाबा साहेब लंदन स्कूल ऑन ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ओनेल साइंस नामक मूल्यवान डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। अंबेडकर ने ही दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और सोन नदी घाटी परियोजना को डिजाइन और रेखांकित किया था। अंबेडकर ने ही हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किया था, जिसके विचारों पर ही भारतीय रिजर्व बैंक RBI आधारित है। बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1990 को दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया था। इस दिन को ही धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के नाम से जाना जाता है। वहीं उनके मृत्यु वाले दिन यानी 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपनी शिक्षा भारत और विदेश दोनों में की थी। एल्फिंस्टन हाई स्कूल, बॉम्बे विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय व लंदन स्कूल ऑन ऑफ इकोनॉमिक्स। संविधान जनक अंबेडकर को कई उपाधियां, पुरस्कार भी मिली, जिनमें बोधिसत्व 1956, भारत रत्न 1990, फर्स्ट कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 वे दी ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 शामिल हैं। लोगों के कल्याण के लिए बनाए ये अधिनियम। नंबर 1, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता DA। नंबर 2,
पीस वर्कर्स को लाभ छोड़ें। नंबर 3, कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन। नंबर 4, स्वास्थ्य बीमा योजना। नंबर 5, राष्ट्रीय रोजगार एजेंसी रोजगार कार्यालय। नंबर 6, कर्मचारी राज्य बीमा ESI। नंबर 7, भविष्य निधि अधिनियम। नंबर 8, कारखाना संशोधन अधिनियम। नंबर 9, श्रम विवाद अधिनियम। नंबर 10, न्यूनतम मजदूरी। नंबर 11, कोयला खान सुरक्षा एस्टोइंग संशोधन विधेयक। नंबर 12, मीका माइंस लेबर वेलफेयर फंड। नंबर 13, भारतीय सांख्यिकी अधिनियम। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।